गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है RRB NTPC 2024 2024 में एक वैकेंसी आई है। RRB NTPC रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 2024 की भर्ती। इसमें आए हैं टोटल 8113 वैकेंसीज। ये है ग्रेजुएट लेवल के लिए और 3445 वैकेंसीज हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। अब इस भर्ती को बेटर तरीके से समझा जा सकता है पास्ट भर्तीज को देख के। जो 2019 की जो भर्ती आई थी ना, उसमें टोटल थे 35,277 वैकेंसीज। वहीं 2016 में जो भर्ती आई थी उसमें थे 14,023 भर्तियां हो गई थी। इतनी थी नहीं थी, तो थी 18,282, मतलब 18,252 से डिक्रीज कर दिए गए थे 14,000। तो मतलब भर्तियां घट भी सकती हैं, टू बी नोटेड। तो ये तो हो गई बात। यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो कि बहुत कम है। पास्ट ईयर की कंपैरिजन में बहुत कम हुई है भर्ती, डिक्रीज हुई है, एकदम ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है 35,000 से सीधे समवेयर 11,500, मतलब 11,500 की भर्ती हो गई समवेयर समथिंग। आई थिंक 11,500 ही है, 11,000 ही है। तो इतनी ड्रास्टिक डिक्रीज होना भर्ती का बहुत ही मतलब शॉकिंग है। ये अच्छी बात नहीं है सरकार द्वारा। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब ये वैकेंसी है सरकारी नौकरी, तो लोगों को इंटरेस्ट करेगा ही। नौकरी तो चाहिए ही, सरकारी नौकरी अलग ही ड्रीम है, अलग ही पैशन है, अलग ही ऑरा है। तो इसको क्रैक कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है सरकारी जॉब में। सिलेक्शन के लिए देखो, सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए करना पड़ेगा इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे होगा? प्रिपरेशन के 3 पिलर हैं। पहला है पैटर्न एंड सिलेबस, दूसरा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस मैंने थर्ड पे रखा है, ये तीसरा पिलर है। सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा पिलर है। प्रैक्टिस के पहले PYQ और PYQ के पहले पैटर्न और सिलेबस समझना पड़ेगा। तो क्या है भैया इसका पैटर्न और सिलेबस? इसका पैटर्न और सिलेबस देखो, ये है इसका, ये है CBT1 का और ये है CBT2 का। CBT1 में 100 क्वेश्चन आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 30 मैथ्स का होगा, 30 रीजनिंग का होगा और 40 जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, टोटल 100 हो गए। CBT2 का पैटर्न क्या है? 120 क्वेश्चन। नोटिस करना है कि यहाँ 20 क्वेश्चन इंक्रीज कर दे रहे हैं। इंक्रीज कहाँ कहाँ कर रहे हैं? हर सेक्शन में कर रहे हैं। मैथ्स में भी कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं तो 35 हो रहा है। रीजनिंग में कर रहे हैं 35, 5 क्वेश्चन इंक्रीज। अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अच्छी बात यह है कि जो हमें CBT1 में जो टॉपिक्स और जो चीज़ें पढ़नी है ना, वही हमें CBT2 में भी पढ़नी है। ना तो कुछ ऐड हो रहा है और ना तो कुछ हट रहा है कोई टॉपिक, लाइक SSC में जैसा होता है।
एसएससी में कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, जो कि टीयर 1 में नहीं होते। तो अब इसी 120 में से फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें इस गोल को देखना है, CBT2। CBT2 इम्पॉर्टेंट है हमारा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसको निकाल के कौन सी खुशियाँ ली। CBT1 निकालो, फिर फेल हो जाओ, फाइनली फाइनल सिलेक्शन ना ले पाओ, जॉब नहीं ले पाओ, तो किस काम का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो हमें 120 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें तैयारी में हम ये कर सकते हैं कि इनके अब सिलेबस, डिटेल सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो डिटेल सिलेबस को हम स्टडी करके उसमें कौन कौन से टॉपिक्स लिखे गए हैं उस हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। अब इसमें हम सिलेबस बहुत लेंदी है, पूरे टॉपिक्स लिखे हैं, तो मैंने सिलेबस ऐड नहीं किया। मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर हम इनके कट ऑफ देखेंगे ना, तो बिफोर प्रिपरेशन हमें इन सब चीज़ों की एनालिसिस होनी चाहिए। तो इसकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे ना हम 2019 की, जो कि कंप्लीट हुआ 21 में, 21 में, इसकी 80 के अराउंड, 80 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ थी। ये इंक्रीज भी हुए थे, 85 तक गए थे, और किसी किसी आरआरबी में कम भी थे, 70 के आसपास भी थे। आई थिंक मैं भूल रहा हूँ कट ऑफ, बट ये शायद 70 ये थे 75 से 85 के रेंज में इसकी कट ऑफ थी। तो हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए टारगेट करना है ये 120 में से, 120 में से हमें इतना टारगेट करना है। तो उसके लिए डिटेल्ड हम चीज़ों को समझेंगे जब सिलेबस की स्टडी करेंगे। अब टारगेट क्लियर हो गया, 120 में से 85 करना है। 85 करना है बेस्ड ऑन पैटर्न एंड सिलेबस। सिलेबस के जो जो टर्म्स, जो जो टॉपिक लिखे हैं सिलेबस में, उनको हमें समझना है। अब ये उसके हिसाब से हम कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। अब बात आती है वाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे बताने का उद्देश्य है माई पास्ट एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। I am telling क्योंकि because I cleared RRB 2015 2016। मैं अभी आपको अपनी मार्कशीट भी दिखा दूंगा। I will also upload my mark sheet later on. But having experience of past exam, I can say one thing। देखिए क्या होता है ना, प्रिपरेशन जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए ना आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, आपको अप्रोच करने के लिए ना इट्स लाइक ये एक इस तरीके के ट्रायंगल के शेप में हो सकता है। एक ट्रायंगल के वे में समझा रहा हूँ मैं। देखो, हमें प्रिपरेशन के लिए ना हमारे पास होना चाहिए टॉपिक। मतलब हमें पढ़ना क्या क्या है वो टॉपिक, इसको पॉइंट वाइज लिख लो। ये 1 टॉपिक, 2 टॉपिक,
3 टॉपिक, ऐसे करके के इनके टॉपिक्स बना लो। अब इसके बाद क्या करना है, हमें PYQ देखना है। अब PYQ के बेस्ड पे जैसे जैसे PYQ में क्वेश्चंस पूछे हैं उन टॉपिक से, तो हमें PYQ के हिसाब से हमें देखने के बाद हमें समझ में आता है ना कि टॉपिक्स की डेप्थ क्या है, मतलब ये क्वेश्चंस को किस डेप्थ में पूछ रहा है, ये चीज़ें समझ में आती हैं। और फिर हमें ज़्यादा डेप्थ के अकॉर्डिंग ही जाना है, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लेवर बनने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं, ठीक है। और फिर आती है बात प्रैक्टिस की, लास्ट आती है बात प्रैक्टिस की। और यही जो प्रैक्टिस, ये टॉपिक और ये PYQ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये हमें परफेक्ट बनाता है। किसके लिए? एग्ज़ाम कंडीशन के लिए। तो ये है। और जिस दिन हमें प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आएगा, उस दिन, और ये हमें कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, और ये हमारा सिलेक्शन देगा। तो ये है एक प्री प्लानिंग, मतलब हम कहीं कूदने से पहले, कहीं कूदने से पहले हमें एक प्रॉपर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब प्लानिंग के पहले की प्री प्लानिंग, प्लानिंग के पहले की प्री प्लानिंग। तो ये करेंगे। अभी मैं आपको अपने डिटेल्स भी दिखाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई विल शो यू, मैं अपने अपने मार्क्स दिखाऊंगा और कैसे मैंने स्कोर किए थे RRB में, RRB 2016 में भी और 2019 में भी। 16 में मेरा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुड्स गार्ड के लिए हुआ था, जिसको अब ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। 2019 में मैंने CBT 2 में अपीयर नहीं हुआ था मैं, बिकॉज इस समय मेरे एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे PCS के साथ, PCS मेंस के साथ, तो मैं अपीयर नहीं हो पाया, स्किप कर गया एग्ज़ाम। तो आई विल शो यू ये सारी सर्टिफिकेट्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।